दोस्तों, आज मैं माँ अहिल्या की नगरी महेश्वर में हूँ और यहाँ मेरे साथ हैं यहाँ के जाने माने कपिल श्रीमाली जी, जिनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिनकी खूबियों को आज हम हकीकत के पन्नों के साथ जोड़ने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे फिटनेस के बारे में, खासकर योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग जैसे सब्जेक्ट में उन्हें महारत हासिल है। उनके अनुभव आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हकीकत के पन्नों से पर। और आज जो एक यात्रा आपकी शुरू हुई है साउंड हीलिंग के साथ, योगा, मेडिटेशन, इनके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि शुरुआत कहाँ से आपके जीवन में हुई? ये जो योग में हम कहते हैं कि योग को आप नहीं चुन सकते, योग आपको चुनता है। मैं अपने जीवन में इस बात को बिल्कुल चरितार्थ मानता हूँ, क्योंकि पहले 2008 से पहले मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर रिसोर्ट डेवलपमेंट कंपनी में काम करता था। पर उस समय मेरा वज़न जो है 122 किलो हुआ करता था और 122 किलो वज़न के साथ जब मैं ये पेड़ियाँ चढ़ना उतरना, महेश्वर में घाट है ना, तो आपको नीचे 100 पेड़ी उतरना है, 100 पेड़ी चढ़ना है। तो एक दिन जब मैं ये पेड़ियाँ चढ़ रहा उतर रहा था तो मेरी सांस जो है वो बहुत हो गई है ना, फूल गई। तो मैंने बैठ के ये सोचा कि क्या ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं लाइफ में जिसमें खुद के लिए समय ही नहीं है। तो उस दिन मेरे मन में ये विचार आया, नहीं, आपको अच्छे जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद फिर जैसे एक उस दिन वो चिंगारी मन में लगी कि नहीं यार, ये जो है आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ और बेहतर हो सकता है इस जीवन के साथ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस तरीके से जीवन को जीना शुरू किया। उसके बाद फिर हमारे एक टीचर हैं संगीता लखनपाल, वो भी नर्मदा जी के भक्त हैं, है ना। तो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने फिर मुझे सूर्य नमस्कार से इंट्रोड्यूस करवाया 2008 में। तो वो हमारी मीटिंग सिर्फ 4 या 5 दिन की थी, है ना, पर वो 4-5 दिन में मैं सूर्य नमस्कार सीख चुका था। तो सूर्य नमस्कार करते हुए मैंने जैसे 1 साल में सूर्य नमस्कार के साथ थोड़ा सा जैसे स्विमिंग है और खाने का बहुत ध्यान रखा, जैसे तला गला खाना बंद कर दिया और डाइट प्लानिंग की। और मतलब जिसको हम और भी सरल भाषा में बोलें तो जैसे जो बाज़ार का खाना होता है, फास्ट फूड, जंक फूड जो है, ये सारी चीज़ें बंद करके घर का शुद्ध भोजन किया और स्विमिंग की, साथ में सूर्य नमस्कार किए। सुबह जल्दी उठना, एक जो दिनचर्या, जो अच्छी आइडियल दिनचर्या होती है, उसको मैंने फॉलो किया, है ना। तो 1 साल में मैंने जैसे 35 से 36 किलो वजन कम किया इस माध्यम से। चौंकाने वाली बात। तो जब वो फिर 1 साल बाद नर्मदा परिक्रमा करके वापस आए, हैं ना, तो उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा मेरे अंदर, है ना। तो उन्होंने फिर मुझे और भी चीज़ों से अवगत कराया, जैसे कुंडलिनी योग, क्योंकि वो खुद भी जैसे 21 सालों से कुंडलिनी योग कर रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में जाते हैं सिखाने, और उनका खुद का भी आश्रम है यूके में। तो काफ़ी अनुभव है उनको, है ना। तो उन्होंने फिर मुझे कुंडलिनी योग से परिचय करवाया। तो फिर हमने कुंडलिनी योग किया और फिर बाद में मैंने जो है 20-25 किलो वज़न और घटाया। तो जैसे मैं 72 kg का हो गया था उस सारी प्रक्रियाओं को करते हुए 1.5-2 साल में। पर उसके बाद फिर जब मेरे को अंदर से रस आने लगा, है ना, क्योंकि योग ने चुन लिया, है ना, ऐसा जैसे हम कहते हैं कि योग आपको चुनता है, तो उसने मुझे चुन लिया। तो उसके बाद जैसे मुझे रस आने लगा तो फिर मैं ऋषिकेश गया, कोयम्बटूर गया, ईशा फाउंडेशन रहा, इस जो बिहार में योगा स्कूल है वहाँ रहा। उसके बाद मैसूर गया। तो जहाँ जहाँ से भी मुझे मिल सकता था, इंदौर भी हमारे एक ऐसे शर्मा सर हैं, उनके पास भी कुछ समय रहा, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा नॉलेज है थेरेपी को लेकर के। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया जो सीखने को मिलता है जिनसे। तो इन सभी लोगों से कुछ कुछ सीखा और फिर खुद भी सीख रहा था, क्योंकि नर्मदा मैया जो है वो आपने बाइक राइडिंग के साथ सीखी या हाँ, यात्रा आपकी एक अलग रही? बाइक राइडिंग एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनसे मुझे विरासत में मिली है। क्योंकि महेश्वर की पहली बाइक मेरे ग्रैंडफादर लेकर के आए थे गोवा से चला करके। जब उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, उस समय में मेरे ग्रैंडफादर गोवा से बाइक चला करके लाए थे। तो उस टाइम वो जब बाइक लाए थे वो शायद 220 रुपये या ऐसी कुछ की बाइक थी वो।
और मेरे ग्रैंडफादर के फादर ने उनको इतना मारा था कि इतनी महंगी गाड़ी ले आया। क्योंकि जब जैसे 1-2 आने 5 आने में फुल गैलन हो जाते थे, है ना, पेट्रोल इतना सस्ता था, और वो भी यहाँ नहीं मिलता था, वो भी इंदौर से आता था। तो उस समय से मतलब हमारे घर में गाड़ियों का एक सिलसिला रहा है। तो हीरो होंडा हो या होंडा हो, जिस भी कंपनी की पहली गाड़ी लॉन्च होती थी वो सारी गाड़ियां हमारे घर में आती थी। तो ये बचपन से एक शौक़ रहा है ना मोटरसाइकिल के साथ, बिल्कुल जैसे, और वो एक आपको अजीब सी फ्रीडम देती है ना कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप फ्री हैं उसको लेकर के, क्योंकि मेंटेनेंस भी कम है और भले कच्चे रास्ते हों पर आप निकल के जा सकते हैं, जहाँ रोड नहीं है वहाँ भी आप रास्ते बना लेते हैं। तो उसका एक अलग सा आनंद रहा। तो मैंने 13 साल की उम्र से ही मोटरसाइकिल सीख ली थी, क्योंकि घर में ही थी और सभी जो हैं वो मोटरसाइकिल प्रेमी है। तो 13 साल की उम्र से मैंने गाड़ी चलाना सीख ली थी, पर मुझे घर वाले देते नहीं थे। पर जब मैं 18 का हुआ तो मेरे 18वें बर्थडे पे मेरे को मोटरसाइकिल ही गिफ्ट में मिली थी। तो जब से हम मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं ना, तो बहुत सारी जगहों हमने मोटरसाइकिल से सफ़र किया है। मेरे ख्याल है अभी तक तकरीबन 12 राज्यों का सफ़र मैं मोटरसाइकिल से कर चुका हूँ। भारत के 12 राज्यों? हाँ, भारत के 12 राज्यों का सफ़र मैं मोटरसाइकिल से कर चुका हूँ। और नेपाल भी अभी बीच में मैं जब रहा था कुछ महीनों के लिए, तो वहाँ पर भी मोटरसाइकिल से ही सफ़र कर रहे थे। तो अपनी नेपाल यात्रा के दौरान मैं सिंगिंग बॉल्स और गोंग से परिचय हुआ मेरा, और जो साउंड हीलिंग वहाँ पर मैंने अनुभव की। उसके बाद उसने मुझे अपनी तरफ खींचा है ना। तो साउंड थेरेपी जो है वो बिल्कुल सरल और प्रभावशाली है। इस सृष्टि का निर्माण जो है वो ध्वनि से हुआ, कंपन के माध्यम से ध्वनि का निर्माण होता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे गले में कंपन हो रहा है, इसीलिए शब्द बाहर आ रहे हैं जी। अगर कंपन न होगा तो शब्द न होगा। तो इसी प्रकार जब हम सिंगिंग बॉल्स के साथ साउंड हीलिंग करते हैं तो वो शरीर को एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेकर के जाता है, जिसके कारण शरीर खुद ब खुद अपनी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ये जो साउंड हीलिंग थेरेपी है, ये आज के महत्वाकांक्षी युग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है ना, तीव्र प्रभाव करती है मन मस्तिष्क पे, जिसके कारण हमें शांति अनुभव होती है। ऐसा नहीं होता है जब हम कुछ मूड ख़राब हो गया तो हम क्या करते हैं, हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, है ना, जो हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देता है। तो ध्वनि का हमारे जीवन पे एक बहुत ही विशेष प्रभाव है। अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हील करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो सफ़र आपने किया है, इस दौरान आपने क्या क्या चीज़ें देखी जो आपको ऐसा लगे कि इसको हम और बेहतर कर सकते हैं, और यहाँ महेश्वर में आपने उसको सक्सेस करने की कोशिश की हो कि हाँ ये चीज़ हमारे यहाँ होनी चाहिए और ये बेहतर हो सकती है? जैसे योग और आध्यात्म के मामले में, जैसे ऋषिकेश को योगा कैपिटल कहा जाता है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि महेश्वर जो है वो आध्यात्म के मामले में कैपिटल बने हैं ना, क्योंकि महेश्वर को भारत सरकार टूरिज़्म के मामले में बहुत हाईलाइट कर रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर महेश्वर को आध्यात्म के लिए हाईलाइट किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है इसे तपोस्थली कहते हैं। यहाँ पर आदमी आता है तप करने, एक आध्यात्मिक साधक के लिए एक ऐसी जगह है ये जहाँ पर वो आत्मोन्नति के लिए बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर सकता है। तो इस जगहों पर टूरिज़्म के बजाय आध्यात्मिक टूरिज़्म का थोड़ा ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी कड़ी में हम जो है हमारे आश्रम में साउंड हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, योग करवाते हैं, फायर सेरेमनी सिखाते हैं, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो, जैसे शिव जी का, क्योंकि ये शिव की नगरी है ना, तो शिव जी का अभिषेक कैसे करते हैं, कैसे उनसे आप संबंध जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जितने मंदिर हैं ये सब एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर आप बैठ कर के ध्यान करेंगे तो आपको शिव तत्व का महसूस होगा कि वो कैसे हम अपने जीवन में ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेरी बहुत शुरू से इंटरेस्ट रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय में जो है कि इंस्पायर कर सकूं कि वो अपने आप से जुड़ सकें। क्योंकि जो आदमी हर एक चीज़ को अपना मानता है वो
अगर आप मानते हो कि ये पेड़ आपका जीवित पेड़ है और तो फिर आप इसे काटोगे नहीं। मेरे को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये पेड़ जो है ये जिंदा ऐसे मत काटो, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हैं। एक नर्मदा नदी है, लोग आते हैं, सेव चढ़ाते हैं, पन्नी वहीं छोड़ जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पन्नी वहीं छोड़ जाते हैं, अगरबत्ती लगाई, माचिस की पूड़ी और वो जो पन्नी थी उसको भी वहीं छोड़ गए। तो ये आध्यात्म नहीं कहता। हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो ये कहती है कि किसी भी प्रकार का धर्म करो, धर्म से प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ही वो धर्म है। अगर प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो वो धर्म की संज्ञा में नहीं आएगा, वो प्रदूषण की संज्ञा में आएगा। पर इस बात को आम जनता तक पहुंचाना ये जैसे बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है ना। हम अगर आप कनेक्ट हैं खुद से तो आपको ये पता है कि जिस पानी को मैं पी रहा हूँ उसे मैं प्रदूषित कैसे करूँगा। मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि यार इस पानी को ही मैं पीने वाला हूँ, तो मैं इसे प्रदूषित कैसे करूँगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से विकास होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी मोदी जी जो है विकास के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने योग को भी प्रमोट किया है, पर इस दिशा में आंतरिक विकास की दिशा में भी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आंतरिक विकास ही मजबूत भारत की नींव है। बिल्कुल सही बात कही आपने। कपिल जी, जिस तरह से आप आध्यात्म से जुड़े हैं, कभी फैमिली में आपके ऐसा नहीं लगा आपको फैमिली से भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी होगा, साथ भी मिला होगा, तो कैसा रहा मतलब आपका फैमिली सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने में? क्योंकि कई बार परिवार वालों को ऐसा लगता है हमारा लड़का है और वो अध्यात्म से जुड़ जाएगा तो फिर हमारा जो परिवार है वो कैसे आगे बढ़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर कभी आपको परेशानी नहीं हुई? शुरू में बहुत परेशानी हुई। जब मैंने 2008-9 में जब मैंने घर छोड़ा, मैं घाट पर सोने लगा है ना, क्योंकि एक लगन लग गई थी, तो मैं घाट पर रहता था, आश्रम में सोता था, बाबाओं के साथ ज़्यादा समय बिताता था, शमशान घाट चले जाता था। तो ऐसे जब मैं रहने लगा तो शुरू में मम्मी पापा चिंतित होते थे। तो शुरू के 2-3 साल उनको बहुत चिंता रही, पर जब उन्होंने मेरे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा योग के माध्यम से, है ना, जब उन्होंने देखा कि मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं हूँ, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर वो जैसे थोड़े से रिलैक्स हुए। पर इस बात का श्रेय मेरे पापा को बहुत जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर कभी बंदिश नहीं लगाई है ना, कभी उन्होंने मुझे डर का चाबुक नहीं मारा कि अरे ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। नहीं, उन्होंने हमेशा ये बोला कि देखो जो भी कर रहे हो होश में करो और सद के करो, ऐसे नहीं कि गलत हो जाए कुछ। अच्छा। जो भी करना है अच्छे से करो। जैसे मम्मी हमारी होती हैं, माँ जो होती है घर में, कई बार वो बहुत भावनात्मक हो जाती है कि मेरा बेटा और परिवार से अलग हो जाए, कैसे मतलब सहन करे, तो उन्होंने भी समझाया ही होगा आपको कि नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल हो सकता है? बिल्कुल समझाया उन्होंने, पर मेरे साथ एक बेनिफिट ये रहा भगवान की दया से कि मेरे एक बड़े भाई हैं जी, तो उनकी शादी हुई, तो जो हमारे भाभी हैं और भैया हैं वो दोनों भी योग शिक्षक हैं, है ना, तो वो घर में रहते हैं। तो फिर मैंने जैसे उनको बोला है ना मम्मी को कि अब देखो ये लोग तो हैं ही आपके साथ, तो मैं थोड़ा सा फ्री होके थोड़ा सा घूम भी सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो उनको थोड़े शुरू में दिक्कत हुई है ना, क्योंकि लगाव होता है, ममता होती है, पर फिर वो धीरे धीरे समझने लगे हैं ना। और फिर जैसे एक आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको सपोर्ट करता है। अगर आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छी भावना से चल रहे हैं, तो उनको भी वो शक्ति मिलती है कि हाँ चलो इसे थोड़ा सा फ्री करो, ये कर रहा है जो, तो ठीक है, अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छा है। तो महेश्वर के सभी लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं आज, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा है ना। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, मुझे कार दे रखी थी और सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी वाले देते थे। 2016 में एक ट्विस्ट हुआ मेरी लाइफ में। 2016 में एक जब मैं घाट पे बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था, उस समय एक लड़की आई है ना सुसाइड करने। अच्छा। रात के समय, तो वो रोते रोते आई, तो मैं वहीं बैठा था, क्योंकि मेरा फ्रैंक नेचर है तो सभी मेरे से नर्मदेहर करते ही हैं। तो उस लड़की ने भी नर्मदेहर करा, पर उसकी आवाज़ से मुझे महसूस हो गया कि ये बहुत दर्द में है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि आखिर हुआ क्या है, इतनी रात को यहाँ पर आने का क्या कारण है। तो उसने फिर बताया कि मेरी कम उम्र में शादी कर दी थी, मेरा पति जो है वो दारू पीने वाला निकला और अब मुझे मारता है और ये वो। तो मैंने बोला कोई नौकरी कर लो। तो बोले कि हमको कुछ सिखाया ही नहीं, किस चीज़ की नौकरी करें, झाड़ू पोछा करने से कितना मिल जाएगा, कैसे घर चलेगा, मेरे लिए मरना ज़्यादा बेहतर है। तो उस रात को फिर ऐसा मन में आया कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए इसको लेकर के।
तो फिर हमने 2016 में रेवानंदा फ्री आर्ट स्कूल शुरू किया है ना, जो स्पेशली लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देता है। तो मैक्रमे, आर्ट क्लासेस, पेंटिंग, मेडिटेशन, योगा, इंग्लिश स्पोकन, और भी जो जैसे कोई वॉलंटियरी टीचर आ जाते हैं कि यार हम इस चीज़ में बेहतर है और हम इस चीज़ की क्लास दे सकते हैं, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं कि आप आ कर के यहाँ अपनी क्लासेस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर हमने डेवलपमेंट के कोर्स, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू किए लड़कियों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप काउंसलिंग भी करते हैं फॉरेनर्स की। तो लाइफ कोच बनने का ये जो आपको लगा कि हाँ लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं जो परेशान रहते हैं मेंटली भी, फिजिकली भी कई बार, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी, और क्या आपने महसूस किया इस दौरान कि क्यों लोग परेशान हैं? फॉरेनर्स में, बाहर की जो देश है हमारे, वहाँ ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होती हैं दिमागी तौर पर। देखिए, काउंसलिंग जो मैंने शुरू की उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैं खुद भी बहुत गहरे दर्दों से गुजरा हूँ। अच्छा। लाइफ के, जैसे आप नहीं इमोशनली किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं और फिर आप डिटैच होते हैं तो आपको पेन होता है। तो वो सारी सफरिंग्स जो हैं मेरे साथ खुद के साथ भी हुई है ना। तो जब मुझे ये सफरिंग्स हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसको लेकर के। तो फिर एक मन में भाव आया कि क्योंकि आपने इतनी किताबें पढ़ी तो उनका जो एसेंस है वो तो आपके पास आया ना। जैसे स्वामी विवेकानंद, जय कृष्ण मूर्ति, ओशो, अष्टावक्र महागीता, भागवत गीता, रामायण, ये सारी चीज़ें और भी कई सारी किताबें हैं ना। तो इन सारी किताबों में मूल रूप से जो है आपको आत्मविश्वास देने की शक्ति होती है। आज की जो जनरेशन है वो किताबें नहीं पढ़ती है ना, उनका सारा समय मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक से चले जाता है। तो हमारे समय में नहीं होती थी ये चीज़ें, तो हम ज़्यादा करके किताबों में समय बिताते थे। तो उन सारी किताबों का एक अलग ही जो जिसको हम बोलेंगे कि ऑरा है ना अंदर, जो जीवन के किसी भी कठिन समय में एक आत्मविश्वास के रूप में, आपके एक अच्छे मित्र के रूप में आपके साथ खड़ा रहता है, जो हर बुरे समय में आपको बताता है, गाइड देता है अंदर से कि भाई ऐसो नहीं, ऐसो कर लो। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो इन चीज़ों से मिलता है। और वही कारण रहा कि मैंने काउंसलिंग का पार्ट अपनाया ताकि लोगों को सफरिंग से थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि किस चीज़ को लेकर के आप सफ़र कर रहे हैं ना। क्योंकि हर इंसान बदलाव चाहता है। जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र बिल्डिंग में, लग्जरी कार्स में गुजारी है, वो अब झोपड़ियों में रहना चाहता है ना। वो गोबर के लिपे हुए मकानों में रहना चाहता है। और जो आदमी गोबर के लिपे हुए मकान में, कच्चे लकड़ी के मकानों में रहा है, वो अब एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मकान में रहना चाहता है। हर आदमी बदलाव की तलाश में है। और दुख का जो कारण है मूल रूप से वो इस दुनिया में सिर्फ दो कारण है कि आप किसी से आशा करते हैं, वो पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है, या तो फिर आप तुलना करते हैं दो चीज़ों के बीच में। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये मन को भटकाती है अलग अलग तरीक़ों से। दुख जो है दुनिया में सिर्फ इन दो चीज़ों से हो रहा है, इसके बाहर तीसरी कोई चीज़ नहीं है दुख की। पर किसको किस तरीके से हो रहा है आप उसको देख सकते हैं क्योंकि आप गुजर चुके हैं ना। अगर मुझे पता है कि यहाँ से इंदौर कैसे जाना है तो मैं सीधे चले जाऊँगा, और जिसे नहीं पता है वो पूछेगा रास्ते 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 रास्ते। तो ये एक थोड़ा सा जैसे बेनिफिट मिल जाता है उसका। कपिल जी, महेश्वर का जो ऑरा है, यहाँ की जो सकारात्मकता वो बहुत हाई क्वालिटी की हम ऐसा मान सकते हैं। चारों तरफ आध्यात्म ही नज़र आता है। यहाँ का जो व्यवहार है, नेचर है, उसने कितना आपकी लाइफ को बदलने के लिए आपकी हेल्प की, और एक जो व्यवहार है आपका आज भी, जो नेचर है, उसमें कितनी मददगार यहाँ का रहा है जो पॉजिटिविटी है? महेश्वर जो है ये एक जैसे पुरातन नगरी है ना। यहाँ पर राजा महिष्मान के समय से तप और आध्यात्म होते रहा है। तो नर्मदा नदी के यहाँ पर होने के कारण ये वैराग्य की भूमि है। अच्छा। ऐसा बोला जाता है ना कि वैभव बसा गंगा किनारे जी, भक्ति बसी यमुना किनारे, और वैराग्य बसा नर्मदा किनारे। तो हर एक आध्यात्मिक इंसान को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नर्मदा मैया के किनारे आना होता है ना।
5000 सालों से भी ज़्यादा समय से नर्मदा परिक्रमा होते आ रही है। तो नर्मदा परिक्रमा लगभग हर साधु की, हर एक आध्यात्मिक इंसान की इच्छा होती है कि उसके जीवन काल में वो एक बार नर्मदा परिक्रमा ज़रूर करे। तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान कई साधु संत महेश्वर आते हैं ना, तो जब वो महेश्वर आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, क्योंकि हम एक आश्रम भी चलाते हैं जहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की, उनके भोजन की और भी जो भी उनकी सहायता हम कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम उस आश्रम में उनके लिए रखते हैं। ये आपका पारिवारिक माहौल रहा है? नहीं, मेरे पारिवारिक माहौल नहीं रहा। ये मेरे दादाजी जो हैं खेती से हैं, मेरे पापा भी खेती से हैं। अच्छा। और पर चूँकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, मेरी दादी जी के साथ में यहाँ पर एक चिंतामणि गणेश मंदिर है महेश्वर में, तो मैं वहाँ जाता था, है ना। तो 7 साल की आयु में मेरी दादी जी ने मुझे बताया था कि ये जो मिट्टी है ये कट रही है, तो जो रास्ता है मंदिर को जाने का वो हर बारिश में बह जाता है। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर करा कि आप इस रास्ते पर पूरे पैर जो है पेड़ लगा दो। अच्छा। तो उसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को रोकेगी, तो रास्ता नहीं कटेगा और जो दर्शनार्थी हैं वो अच्छे से वहाँ पर दर्शन करने जा पाएंगे। तो 7 साल की आयु में वो पहली बार था जब मैंने वृक्षारोपण किया, है ना। तो उसने मेरे जीवन पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ, है ना, कि हम प्रकृति को कुछ दे सकते हैं। तो मतलब ये जो आध्यात्म का बीज आपके अंदर रोपा गया वो 7 साल की उम्र से रोप दिया गया? हाँ, तो 7 साल की समझने लग गए थे कि 7 साल की आयु में मैंने पहली बार वृक्षारोपण किया, और जब से मैं हर साल बारिश में वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, है ना। तो महेश्वर के आसपास के इलाकों में, महेश्वर के किले की दीवारों के किनारे जहाँ से मिट्टी खसक करके दीवारें गिरने का खतरा होता है, उन जगहों पर, तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमने नीम के, आम के, पीपल के, बड़ के, इस प्रकार के पेड़ हमने लगाए हैं। तो जैसे हर साल का हमारा रेगुलर इवेंट अब ये हो चुका है। तो जैसे आज तक लगभग जैसे गिने तो नहीं मैंने, पर 4000 से ज़्यादा पेड़ हम लगा चुके हैं। तो ये एक अंदर से जैसे खुशी का माहौल देता है ना, कि आप प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यूं भी अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। हम देख रहे हैं ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकने लग गई हैं, प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों में वृक्षारोपण के माध्यम से हम बहुत अच्छा सहयोग दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं दूसरों को भी, सभी को, बच्चों से हम सीड बॉल्स बनवाते हैं ना। हमारी स्कूल जो है वो स्किल डेवलपमेंट स्कूल है, तो बच्चों को हम पौधे कैसे लगाना, गमले में कैसे डेवलप करना, बीज से पौधा कैसे बनेगा और उसको फिर बाद में हम ज़मीन पर कैसे लगाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। तो बच्चे भी बड़े खुशी से, है ना, सीड बॉल बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो हर साल लगभग 10,000 सीड बॉल्स हम बनाते हैं और आसपास के इलाकों में डालते हैं, ताकि कुछ तो, जैसे 10,000 में से कम 1,000 तो पौधे उगेंगे, है ना, तो कुछ तो बढ़िया होगा और बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा माहौल बनता है। तो अध्यात्म जो है, मेरे हिसाब से अध्यात्म वो है जो आप और आपके आसपास जुड़ी हुई सारी चीज़ों को खुश करता है ना, आनंदित करता है। तो आप सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं कि आप जो हैं खुद के साथ साथ दूसरों को भी आनंद दे रहे हैं जी। तो ये एक प्रकार का अध्यात्म मेरी नज़र में है। और जो साधु संत महेश्वर आते हैं उन लोगों से भी सत्संग होता है, क्योंकि शुरू से जो है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का वो रहा है। गीता पढ़ी, अष्टावक्र महागीता पढ़ी और भी ऐसी कई सारी किताबें पढ़ी जिन्होंने जीवन में बहुत प्रेरणात्मक विचार दिए। तो इन सारे विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर जगत का निर्माण हो, उसमें हमारी भी थोड़ी सी आहुति डले। दोस्तों, कपिल जी का जीवन वाकई बहुत ही उत्साह, ऊर्जा और इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। कई रोचक बातें जिन्होंने हमें बताई। हमारे जीवन में भी अगर ऐसा होता है तो वाकई सकारात्मकता को कोई आने से नहीं रोक सकता। आपके चेहरे पर खिली मुस्कान आपको सकारात्मकता से जोड़ सकती है बहुत ही आसानी से, लेकिन एक कोशिश ज़रूर होनी चाहिए दिल से। देखते रहिए हकीकत के पन्ने से।